Breaking news and big breaking news concerning the England forward Marcus Rashford. Now, Barcelona have a broad agreement in principle with Manchester United over signing Marcus Rashford. Culés, ¿cómo estás? इतना सारा सेटबैक देखने के बाद, इतना सारा ड्रामा देखने के बाद एक छोटी सी बैंडेज लग गई है, दैट इज़ मार्कस रैशफोर्ड। उनका हियर वी गो आ चुका है, तो उनकी जो डील है उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी निटी-ग्रिटी जो डील्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्लॉजेज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एंड कहाँ खेलेंगे वो बार्सिलोना में, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आ गए तो कहाँ पे खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे, क्या टैक्टिकली हम उन्हें देख सकते हैं, सब बातें करते हैं। और एंड में मैं आपको एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी देता हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अराउंड 4:35 की बात है, जब मैं आराम से अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, इंटरनेट पे बैठा था, 2-3 एडिट्स कर रहा था, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर रैशफोर्ड हियर वी गो एंड फैब्रिज़ियो रोमानो ने बोला। बट फैब्रिज़ियो रोमानो के बोलने के बाद भी कभी कभार ना एक अभी डाउट आ जाता है कि शायद से कंफर्म नहीं है, अभी भी ये 100% नहीं है। फिर मैंने स्काई स्पोर्ट्स में गया, यूट्यूब पे स्काई स्पोर्ट्स का जो चैनल है वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। और उनने जो रिपोर्ट किया है ये बताया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना दे हैव कम टू एन एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट क्या है उसकी मैं आपको निटी-ग्रिटी देता हूँ क्या है। तो वो आ रहे हैं लोन पे, 1 साल का ये लोन पीरियड होने वाला है। और 2 चीज़ें होती हैं जब एक बंदा लोन पे आता है, या तो वापस चले जाएगा या उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है ऑब्लिगेशन टू बाय या ऑप्शन टू बाय। अब ऑब्लिगेशन टू बाय का मतलब ये होता है कि 1 साल के जैसे लोन पीरियड खत्म होगा, ये प्लेयर आपका प्लेयर बनेगा, जिस फीस पे हम डिसाइड करेंगे वही फीस पे वो आपका प्लेयर बन जाएगा। और एक सेकंड होता है, वो होता है ऑप्शन टू बाय। तो बार्सिलोना ने जो क्लॉज में एक चीज़ भरवाई है वो ये भरवाई है कि ये होगा ऑप्शन टू बाय। अगर रैशफोर्ड नहीं चलता, रैशफोर्ड अच्छा नहीं खेलता, ही डज नॉट परफॉर्म एंड ही स्टिल द सेम गाय विद दैट बैड एटीट्यूड एंड हु इज आउट ऑफ फेवर्स जो थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, एंड ही इज ऑल्सो आउट ऑफ फेवर्स एट बार्सिलोना, वो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाएंगे, हमारे प्लेयर वो नहीं रहेंगे। तो ये यहाँ पे बार्सिलोना ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है कि ऑब्लिगेशन टू बाय पे नहीं गए, ऑप्शन टू बाय पे गए हैं कि अगर हमें लगा रख लेंगे, नहीं लगा चले जाओ वापस। अब हमें ये भी पता है कि रैशफोर्ड ने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में आके बोला हुआ है दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, ही वांट्स टू प्ले फॉर द टीम दैट कम्पीट्स इन द चैंपियंस लीग। एक वर्बल एग्रीमेंट तो क्लब के बीच में हुई थी विद रैशफोर्ड की, ही सेड कि यार मेरे को आना है, मेरे को खेलना है बार्सिलोना में। बट यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है हु ओन्स रैशफोर्ड, तो उनकी भी एक अग्रीमेंट होना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे वो चीज़ भी हो गई है। एक और प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे, जो देख रहे थे रैशफोर्ड के केस में, जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो ये थी उनकी हाई सैलरी। तो वो कमाते हैं अराउंड 350,000 यूरोस पर वीक, विच इज़ वेरी हाई। बार्सिलोना में इतनी हाई सैलरी नहीं मिलती, तो उनको एक सैलरी कट लेना था। और जो अभी रिपोर्टेड आ रहा है वो ये है कि वो एक 40% का कट ले लेंगे, ही इज़ रेडी। अब ये एक रिपोर्ट आ रहा है क्योंकि अभी भी जो यहाँ पे डील ख़राब हो सकती है, जो डील गलत डायरेक्शन में जा सकती है, वो उनकी सैलरी को लेके ही है। द प्रॉब्लम हियर इज़ हिज सैलरी। अब इतनी ज़्यादा सैलरी बार्सिलोना हम सबको पता है नहीं देने वाला, तो बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सिट ऑन द टेबल, एजेंट्स बैठेंगे, सब बैठेंगे और डिसाइड होगा कौन उसको कितनी सैलरी देने वाला है। कि अगर 350,000 है तो उसमें से कितना उसका परसेंट मैन्यू देगी और कितना परसेंट बार्सिलोना देगी। एंड एज अ बार्सिलोना फैन मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगा कि हम कम से कम उसकी वो सैलरी दें, बिकॉज अगर हम 350 का भी 50% करते हैं विच इज़ 175, स्टिल अ लॉट ऑफ मनी फॉर समबडी जो प्रॉबली स्टार्ट नहीं करेगा हर गेम। But getting a left winger has been a priority last season and this time also. After जो भी हुआ निको विलियम्स के साथ एक प्रायोरिटी बन गया था, एंड रिसेंटली द टेर स्टेगन ड्रामा, जोआन गार्सिया रजिस्टर नहीं हुए, एंड वट एवर वॉज हैपनिंग, लुइस डियाज के पीछे जो हम पड़े हुए थे, वो सारी चीज़ों के बाद रैशफोर्ड आया। दिस इज़ अ गुड न्यूज़, बट अभी भी हमें जो पैसा है ढंग से मैनेज करना है। गुड हैप्पी चीज़ तो हो गई है, बट सैलरी हमें किस हिसाब से मैनेज करनी है, कैसे रजिस्टर होंगे, 2-3 प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, उसके बाद रैशफोर्ड रजिस्टर हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी अभी हमें फिगर आउट करनी है। एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अग्री कर गई है डील के लिए, जो भी बार्सा उनको ऑफर करना चाहती है,
उसका एक मेजर फैक्टर है एमओ। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी ना हाथ बंधे हुए हैं, बार्सिलोना की भी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी नहीं है और उससे थोड़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब एमओ को हम रिपोर्टेडली देख रहे हैं कि 71 मिलियन की एक प्राइस पे उनको लाना है और वेजेस क्लियर करने हैं, उनको भी अपनी साइड से एफएफपी के रूल्स के अंडर आना है, अपना बुक्स को बैलेंस करना है, पैसा मैनेज करना है। तो एमओ को लाने के लिए उनको 3 से 4 प्लेयर अपने बेचने हैं एंड obviously Sancho is on the list, Rashford is on the list, then you have Luke Shaw, then you have Garnacho। 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वो बेचना चाहते हैं या उनको अपनी ऑफ द बुक्स करना चाहते हैं ताकि उसकी सैलरी कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर पाए। और मार्कस रैशफोर्ड की सैलरी अगर ऑफ होती है तो एमओ को रजिस्टर करने के लिए उसकी जो पैसा है जो इधर जा रहा है वो इधर चले जाए वाले सीन को सब मैनेज करने के लिए ये एक बड़ा फैक्टर बना है। क्योंकि कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि शायद से एमओ नहीं आ पाएंगे, ही वुड स्टे एट ब्रेंटफोर्ड, बट पीछे काम चल रहा था, पीछे रैशफोर्ड को भेजने की बात चल रही थी, एमओ को लाने की बात चल रही थी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, पिविटल हुई, दैट ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ कि वहाँ पे उनको एक प्लेयर लाना था तो हमारा यहाँ पे एक फ़ायदा हो गया। एज आई सेड टुडे अभी एक स्ट्रीम पे, समबडीज ट्रैश इज समवंस ट्रेजर। सो आई एम होपिंग कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ट्रैश है बिकम्स अ ट्रेजर फॉर बार्सिलोना। डील और जो भी निटिग्रिटी थी उसके बारे में बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है कहाँ खेलेगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, हांसी फ्लिक के सिस्टम में कहाँ फिट करेगा। देखो हांसी फ्लिक का हमें पता है ही लव्स दो स्पेसी विंगर्स जो टेक ऑन लेते हैं। बायर्न म्यूनिख हमने देखा हुआ है, वी ज़ाने, गनैब्री हैड दोस अमेजिंग विंगर्स। बार्सिलोना में एक था कि रफीनिया है, ही इज़ ऑलरेडी प्लेइंग, बट वो पेसी टेक ऑन करने वाला प्लेयर नहीं, ही समबडी हु ड्रिफ्ट इन, जो स्पेस ढूंढेगा, आपको एक अच्छा शॉट ज़रूर देगा, बट वो प्लेयर को काटने वाली एबिलिटी नहीं थी जो रैशफोर्ड से आपको दिखती है। तो हांसी फ्लिक की तरफ से ऑलरेडी ग्रीन लाइट आई हुई थी कि अगर हम रैशफोर्ड लाते हैं, मेरी तरफ से ग्रीन लाइट है, भाई मेरे टाइप का ही प्लेयर है। तो एक चीज़ आप देख लेना, रैशफोर्ड स्टार्ट नहीं करने वाला, थोड़ा शॉकर है, हर गेम नहीं खेलेगा रफीनिया ही। जिस फॉर्म में रफीनिया है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें पता है हमारे फ्रंट थ्री क्या होने वाले, यमाल, रफीनिया एंड लेवा। अब होगा क्या, बाय लेट्स से द 65th द 70th मिनट लेवा हट जाएगा या प्रॉब्ली फेरान हट जाएगा, रफीनिया सेंट्रल चला जाएगा, रैशफोर्ड आता है, रैशफोर्ड आपको वो पेस ऑन द लेफ्ट साइड, वो थोड़ी विड्थ आपको दे देगा। तो यहाँ पे जो हमारा एज अ सुपर सब की तरह आप रैशफोर्ड को खेलते हुए देख सकते हो। ये थी एक पॉसिबिलिटी उसके खेलने की। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जहाँ पे हमें यमाल को रेस्ट करना है। फॉर इंस्टेंस हमें यमाल को एक गेम में नहीं खिलाना, संडे को गेम है एंड हमारी चैंपियंस लीग की गेम है लेट्स से ऑन अ ट्यूसडे और ऑन अ वेडनेसडे। तो होगा क्या, हमने रफीनिया को कर दिया राइट पे, अब यहाँ पे लेफ्ट पे जगह खुल गई और वहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट कर रहा है रैशफोर्ड और सेंट्रली कुड बी लेवा, कुड बी फेरान। तो लेवा और फेरान के बीच में सब्स्टिट्यूशन होते रहेंगे और जहाँ पे हमने यमाल बिठा दिया, रफीनिया को हमने कर दिया ऑन द राइट, देन ऑन द लेफ्ट यू वुड सी रैशफोर्ड स्टार्टिंग इन दोज लालिगा गेम्स। अब थर्ड सिनेरियो क्या है जहाँ पे रैशफोर्ड खेलेगा, वही लालिगा वाली गेम्स जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें प्लेयर्स रेस्ट करने हैं, हमें यमाल खिलाना है बट हमें लेट्स से रफीनिया को रेस्ट करना है। तो रफीनिया बिल्कुल ही बैठ गया एंड देन ऑन दैट साइड यू वुड सी रैशफोर्ड स्टार्टिंग प्रॉब्ली फॉर ऑल 90 मिनट्स एंड एज द गेम गोज ऑन हम क्या देखेंगे, लेवा फेरान में से कोई हट गया एंड सेंट्रली आ गया रैशफोर्ड। वन थिंग यू शुड नो दैट रैशफोर्ड कैन प्ले सेंट्रली ऑल्सो, ही कैन बी रियली लीथल, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, वो ऐसा लेफ्ट से आके अंदर कटिंग करके जो शॉट मारते हैं दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो सेंट्रली आप उसको देख सकते हो और बाद में प्रॉब्ली बाय द 60th 70th और बाय द 80th मिनट आप देख रहे हो रफीनिया आ रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ये 3 सिनेरियोज जो मैं सोच सकता था वो मैंने आपको बता दिया। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ कि रैशफोर्ड आएगा, कैसे खेलेगा, एज ए सुपर सब खेलेगा, गेम स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, चैंपियंस लीग में कितना इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा। तो ये प्लीज़ आप मेरे को बताना। देखो मैंने अच्छी चीज़ें तो कर ली, अच्छी बातें कर ली, बट रैशफोर्ड के बारे में एक चीज़ जानना, ही कम्स विद अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। वो एक उनका जो इशू हमेशा रहता है वही होता है उनका एटीट्यूड इशू। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अंडर हांसी फ्लिक उनका एटीट्यूड ठीक होगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, आई थिंक काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फॉर्म थे, अगर उनने अच्छा खेलना शुरू कर दिया अंडर हांसी फ्लिक तो क्यों रैशफोर्ड नहीं खेलेगा। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, ही वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप है। कोई भी प्लेयर है ना वो अपनी कंट्री को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करना चाहता है वर्ल्ड कप में। तो उनको अपना जो एक बैज लगा हुआ है ऑफ बीइंग अनप्रोफेशनल, अच्छा नहीं खेलता, प्लस एडिंग द वर्ल्ड कप टू द मिक्स की मोटिवेशन हो सकता है। तो इस चक्कर में he will give his 100%, he will try to prove his naysayers wrong, he will try to prove his haters wrong। तो यहाँ पे काफ़ी मोटिवेटेड होंगे रैशफोर्ड। द पॉइंट हियर, द थिंग हियर इज़ टू सी कि
क्या हांसी फ्लिक उनको सही टाइम सही एक कॉन्फिडेंस दे पाएंगे एंड उसके साथ क्या रैशवर्ड डिलीवर कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साइनिंग हो गई है विच इज़ गुड, बट अभी टाइम विल टेल कि वो फिट करते हैं या नहीं करते हैं, चलेंगे या नहीं चलेंगे। देयर वॉज ए रीज़न एस्टन विला ने उनको बाय करने का ऑप्शन नहीं खरीदा था एंड सेम गोज फॉर बार्सिलोना, तभी हमारे पास एक ऑप्शन टू बाय है। अगर अच्छा खेल जाते हैं हम जो वो क्लॉज है उसको ट्रिगर कर सकते हैं एंड वी कैन कम्प्लीटली बाय हिम। एक प्राइस आ रहा है 35 to 45 मिलियन के बीच में, मैन्यू तो 40 मिलियन पे अड़ी हुई थी। होपफुली हम उसको नेगोशिएट करके थोड़ा कम पैसे पे ले आए। जो बची हुई डील है इट्स ऑल अबाउट अ डिज़ायर, पर्सनल टर्म्स हो सब तो सब अग्री हो जाएगा। इट विल ऑल बॉयल डाउन टू मनी, कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, वो छोटी निटी-ग्रिटीज़ होती है ना जो हम नहीं समझ पाते, तो उस पर ये डील आके अटक जाएगी। मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो अबाउट दिस डील नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताओ। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स अबाउट दिस साइनिंग, अबाउट जॉन लपोर्टा एंड जो वो पॉलिटिशियंस वाली अपनी जो गेम खेलता है कि हम नहीं आप खेल पाएंगे कैंप नाउ में, स्टार्टिंग में बड़ा ख़राब लगा। गिव मी योर ओपिनियन। चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, वेरी क्लोज टू 11,000, हेल्प मी इन दैट गोल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्परा।